तो भाई लोग, सुपीरियर संडे के 7th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं मगर एक सुपर हीरो फैन को जरूर फर्क पड़ता है। तो इसलिए चलो शुरुआत करते हैं हम सभी के प्यारे मार्वल यूनिवर्स से, जहाँ पर सबसे पहले मार्वल की नई R-rated मूवी आने वाली है जो की है क्रेवन द हंटर, जिसका टीजर फिलहाल कुछ लोगों को दिखाया गया और उनका कहना है कि इस मूवी में फुल मारकाट होने वाली है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, इसमें हमें दिखने वाले है वांडा के भाई पेत्रो यानी एरन टेलर जॉनसन, जो अभी तक 2 सुपर हीरो के रोल को प्ले कर चुके हैं और अब एक खतरनाक विलन के रोल को प्ले करने वाले हैं। और साथ में बुलेट ट्रेन में उनके रोल को देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर खैर यहाँ पे अब अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें स्पाइडरमैन की मेन विलन में से एक यानी राइनो लाइव एक्शन मूवीज में दिखने वाला है। अब अगर आपको यहाँ पे याद हो तो राइनो को हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, पर हमने उसको एक आर्मर के सूट में देखा था। पर यहाँ पे अब एक ट्विस्ट है, क्योंकि राइनो हमें एक पूरा राइनो के रूप में दिखने वाला है, बस वो देखने में ज्यादा नकली ना लगे। पर इसके बाद अगर बात करें एक सैड न्यूज की, तो गमोरा की एक्ट्रेस भी मार्वल से अपना रिटायरमेंट कंफर्म कर चुकी है, जहां पर उन्होंने बताया कि बस अब बहुत हुआ, ये अंत है अब गमोरा के लिए। और इसी के साथ हमें पता है कि डेव बतिस्टा एज नोन एज ड्रैक्स ने भी अपना रिटायरमेंट को कंफर्म कर दिया है। अब इस पर मेरी एक थ्योरी है कि हमें गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट आखिरी बार दिखेंगे, और हो सकता है इन सबके बाद थॉर अपने स्टार लॉर्ड को अर्थ लेके आए और वो एवेंजर्स टीम का पार्ट बने। बाकी सिर्फ ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। बट अगर अब बात करें फैंटास्टिक फोर की अपडेट्स की, तो उसमें एक तगड़ा रूमर सामने आया है, इसके अनुसार हमें एंटोनियो बैंडेरास एज गैलेक्टस देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे याद हो तो फैंटास्टिक फोर द सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को भगाने से ही खत्म हुई थी, तो हो सकता है ये वाली मूवी उसके आने से ही शुरू हो। और यहाँ पे गैलेक्टस कोई हलवा नहीं बल्कि वो यूनिवर्स लेवल थ्रेट है। इसके बाद जेम्स गन को फायर करने वाले डिज्नी के एग्जीक्यूटिव ने उनको फायर और रिहायर करने के बारे में बताया है कि जेम्स गन को फायर करना और अब रिहायर करना काफी जरूरी था। अब यहाँ पे अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो जेम्स गन ने कुछ ट्वीट्स किए थे जो सही नहीं थे, और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी, पर फिर भी उनको निकाल दिया गया। पर 2019 में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 के लिए उनको वापस बुलाया गया, और इससे हमें पता चलता है कि बंदे की वैल्यू उसके काम में दिख जाती है। अब इसी के साथ हमें बैरन मोर्डो भी दिख सकते हैं वेनम 3 में एक मेजर रोल में। अब इनका असली नाम मैं 10 मिनट से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझसे नहीं बोला जा रहा। खैर बाकी सोनी ने इनको खुद ऑफर किया इतने बड़े रोल के लिए, तो देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें ग्रूट के वॉइस एक्टर यानी विन डीजल की सैलरी की, तो पहले रूमर्स थे कि उनको $54 मिलियन मिलते हैं पर मूवी सिर्फ आई एम ग्रूट कहने के, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनको उन्होंने खुद कंफर्म करते हुए बताया कि उनको सिर्फ $13 मिलियन मिलते हैं पर मूवी से। अब यहाँ पे ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हमारे पॉल रड यानी एंटमैन को सिर्फ $8 मिलियन मिले थे एवेंजर्स एंड गेम के लिए। बट चलो ये उनकी आपस की बात है, हम तो बात करते हैं यहाँ पे अब डीसी यूनिवर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले शायद हमें वंडर वुमन का रिटर्न देखने के लिए मिलेगा इन द अपकमिंग द फ्लैश मूवी में, जो शायद से उनके कैरेक्टर को एक नई शुरुआत देगा। इसके बाद जेम्स गन ने बताया कि वो सुपरमैन की लेगेसी को किसी कॉमेडी मूवी में बदलने नहीं देंगे। उन्होंने आगे बताया कि सुपरमैन के सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, बट अब वो सुपरमैन को अब एक डिफरेंट एंगल में देखना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने बताया कि वो सुपरमैन के साथ इसलिए इतना रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो खुद वो हैं, मतलब एक आउटसाइडर पर दिल से इनसाइडर। अब ये सारी बातों का मतलब वही जाने, इसके बारे में मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। खैर हम तो आगे बढ़ते हैं एक्वामैन 2 की तरफ, जहाँ पर एम्बर हर्ड एज मीरा वापस आने वाली है, बट फैंस उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसकी वजह से उन्हें काफी नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर इस मूवी में एम्बर का एक बड़ा रोल हुआ तो फैंस इस मूवी को इतना पसंद नहीं करेंगे। अब हो सकता है मैं एज़रा मिलर यानी फ्लैश आने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स में ना दिखे, उनकी पिछली की गई गलतियों की वजह से। बट जेम्स गन ने यहाँ पे बताया कि वो उनसे प्रॉपर कांटेक्ट में, और देखते हैं आगे क्या होता है। बट अगर यहाँ पे बात करें द फ्लैश मूवी के रिव्यूज की, तो वो काफी जबरदस्त हैं। इसमें एक्शन, ह्यूमर, कॉमेडी, परफेक्शन सब कुछ है। बाकी हम आम लोग तो मूवी देखने के बाद ही अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे पाएंगे। इसी के साथ हमें पूरी सुसाइड स्क्वाड भी वापस देखने के लिए मिलेगी, पर एक शो की तरह, जहाँ पर हमें ये बंदा भी दिखने वाला है जिसे हमने लास्ट बार पीस मेकर सीरीज में देखा था। अब द फ्लैश मूवी की पूरी कास्ट कंफर्म हो चुकी है, जिसमें हमें इतने सारे एक्टर्स देखने के लिए। बाकी डीसी में अब द फ्लैश और जेम्स गन की बातें होती हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे को।